दूंगी जिसमें ओगी को डॉगी पड़े थे और ओगी की क्या कंडीशन हुई हुई थी। मैंने देखा, मैं तो वही हाथ पांव फूल गए। रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स बहुत 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 भयानक रिपोर्ट्स। मेरी बीपी लो हो गया फिर मुझे इतने जोर से चक्कर आ रहे हैं इस टाइम मैं बता नहीं सकती। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ ओगी और मीमी की सेकंड वैक्सीनेशन के लिए और ओगी का टेस्ट करवाने। पर ओगी का टेस्ट मैं क्यों करवा रही हूँ, क्या सीन है, क्या सब है, ये मैंने टिकटॉक और इंस्टा पे तो बताया है, पर यूट्यूब पे नहीं पता। तो आप सबसे पहले जाएं और मेरी बैक स्टोरी देखें, फिर आते हैं हम आगे से कि अब आज हम इनको लेके जा रहे हैं डॉक्टर पे, ठीक है। गाइस तो सीन ये था, यहाँ पे मैं साथ साथ सारी चीज़ें अटैच करती जाऊंगी। ईद रमज़ान से पहले वाले वीक जो फ्राइडे आया था उस दिन रात को ओगी को डॉगी पड़ गए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो चला दूंगी जिसमें ओगी को डॉगी पड़े थे और ओगी की क्या कंडीशन हुई हुई थी, ठीक है। मैं उसे घर लेके आई और जब मैंने देखा, मैं तो वही हाथ पांव फूल गए थे। मैं उसे अगले दिन लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया, इंजेक्शन वगैरह लग गए इसको, पेन किलर्स। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तो ये ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हम इसका टेस्ट भी करेंगे। अच्छा, तो बाकी बात हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सीन ये था कि मैंने ओगी को डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे ओगी की तबीयत ठीक थी, बट उसके बाद इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई ना। जब मैं इसे गोद में उठाती थी तो ये म्याऊं म्याऊं करता था। जो अभी मुझे वीडियोस मिली वो मैं हेयर साथ पे लगा दूंगी। इसको बहुत ज़्यादा जख्म हुए हुए थे डॉगी के मारे हुए। इसके कान पे एक छोटा सा सुराख बना हुआ था और बहुत सारे जख्म भी थे। फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया, मैंने कहा कि इस तरह ना कि इसको मैं उठाती हूँ तो इसको दर्द है। उन्होंने कहा आप ले आओ, हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ओके। मैं जब लेके गई उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इसकी तो किडनी बहुत ज्यादा स्वेल हुई हुई है, कि जो आप कह रहे हो पेट में कुछ है वो इसकी किडनी है। कैट की किडनी इतनी होगी सपोज दैट, तो इसकी इतनी हुई हुई है, बहुत स्वेल हुई हुई है। फौरी तौर पर टेस्ट किया उन्होंने, अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी आपको इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है रिपोर्ट्स क्या आती हैं। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स भी मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स बहुत 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 भयानक रिपोर्ट्स थी। उफ, बहुत बुरी रिपोर्ट्स थी कि डॉक्टर ने देख के कहा कि ये तो बहुत खराब है, जस्ट 15% चांस है कि ओगी बचेगा। और मैं उस टाइम बिल्कुल एक सेकंड के लिए होपलेस होती थी, एक सेकंड के लिए होपफुल होती थी कि रमजान आ रहा है, इतने बाबरकत महीने में मेरा ओगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये वो। और साथ रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, और बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की और अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी भी, कि हमने ओगी का ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। ओगी को 7 डेज ड्रिप्स लगती रही, इंजेक्शंस लगते रहे, मेडिसिन चलती रही बहुत ज़्यादा, 2-2 टाइम मेडिसिन देनी थी। और वो 4 सिरप थे जो दिन में 2-2 टाइम देने थे। उसके बाद ड्रिप लगवाने जाना था, इंजेक्शंस लगवाने थे एक्स्ट्रा, बहुत सारा कुछ था। क्योंकि इसको ब्लड पैरासाइट भी हुआ था तो उसका भी एक इंजेक्शन था, स्पेसिफिक लगना था। फिर इसी तरह चलता रहा, कभी ब्लड पैरासाइट का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी ड्रिप लगवा रहे हैं, कभी एयर माइट्स की वजह से इसको ब्लड पैरासाइट हुआ था तो एयर माइट्स के वो ड्रॉप्स जो भी होते हैं वो डाल रहे थे। तो ये सारा सीन चला हमारा पूरा महीना। उसके बाद पूरे महीने तक हमारी चली इसकी मेडिकेशंस, इसको सिरप वगैरह दिए। उसके बाद ये अब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, खाना पीना खा रहा है, हर चीज़ इसकी परफेक्ट हो चुकी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि अब क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप टेस्ट करवा लो ताकि क्लियर भी हो जाए कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, पर मैं टेस्ट ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे मुझे तसल्ली नहीं होगी या अंदर कुछ भी उसके इन्फेक्शन रह गया हुआ या कोई भी इशू रह गया हुआ तो वो दोबारा बढ़े और ज़्यादा जानलेवा बने। इससे अच्छा है कि मैं अभी टेस्ट करवा लूँ। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ आज टेस्ट करवाने। योगी सर बैठे हैं यहाँ पे मेरे पाँव में, और मिट्ठू मैडम तो हमें नजर नहीं आने वाली। ट्राई करते हैं। वो बैठे मिट्ठू मैडम, ये बैठे। हम लोग पहुँच गए हैं। अब तो मैं कौन से उतर रही हूँ, मैं तो दिखा रही थी कि ओगू यहाँ बैठा है, मीमी अभी भी छुपी बैठी है। अब यहीं से ओगी को पकड़ के पहले इसका टेस्ट करवाएंगे और साथ में इसको वैक्सीनेशन लगवाएंगे, फिर आके मीमी को लेके जाएंगे। चलें जी, टावल रेडी है, ओगी को पकड़ते हैं। और ब्लड लेना, रूम में आ गए हैं क्योंकि ओगी का पैनल टेस्ट होना है, उसके लिए इसका ब्लड लेना है। और अब वो ब्लड लेने लगे हैं इसका, और ओगी फुल डरा हुआ है। मोहसिन साहब यहाँ खड़े हैं,
संभाला मोहसिन से जाता नहीं और अब्बू बन जाते हैं मोहसिन सर। तंग नहीं करो उसे। नहीं व्लॉग ही बना रही हूँ। व्लॉग ही बना रही हूँ। हाँ जी बस से डरो नहीं। ब्लड उसका लेना है वो उसे लेके मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। ओगी का ब्लड आ नहीं रहा था और उसकी वजह से 2-3 दफ़ा उसको सिरिंज लगी और नहीं निकला और उसको तो पता नहीं मेरी बीपी लो हो गया फुल। मुझे इतने ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं इस टाइम मैं बता नहीं सकती। फुल मेरा दिल घबरा रहा था मैं बैठ गई। अब हम बाहर आ गए हैं वो दूसरे डॉक्टर आए हैं साथ। उन्होंने कहा हम पकड़ के इसका ब्लड ले लेते हैं आप आराम से बंद बैठे और वो उसका टेस्ट करते हैं। मेरी तो नाजुक होगी तबीयत में पानी पीती हूँ। आगे की वीडियो बनी नहीं क्योंकि इतना एक हैंड हो गया हमारे साथ। मैं आपको क्या बताऊं मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ इस टाइम पर क्या कर सकते थे। हुआ ये सीन कि जैसे ही ओगी को उन्होंने वो पाइप लगाया ताकि उसकी बाजू जो है वो टाइट हो और उसके बाद ओगी है ओके उसकी वो टाइट हो जाए बाजू और जो है हम ब्लड आसानी से ले सके। उसी में मैंने मोहसिन को बोला ब्लड ओगी का लेने लगे और ऐसा लग रहा है बीपी मेरा लो हो रहा है। बोला ना मैंने बोला पर मुझे तब लगा कि जैसे कभी कभी हो जाता है आप किसी को भी देख रहे हो ना ब्लड लेते हुए तो हल्का सा बंदे को होता है। फिर उन्होंने ओगी को पहली सिरिंज लगाई तब ब्लड आ नहीं रहा था। ठीक है ब्लड आया नहीं। उन्होंने वो ओगी क्योंकि हिल ही जा रहा था हिल रहा था बहुत ज्यादा मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। दोबारा किया तो मुझे लगा कि ना ब्लड ले लिया उन्होंने। मैंने मुंह यूं साइड किया हुआ था बट जब मैंने देखा तो सिरिंज खाली थी अभी ब्लड नहीं लिया हुआ था। तो मैंने कहा मेरा बीपी लो होने लग गया। मैं बैठ गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर जाके बैठ जाए आराम से। तो दूसरे मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। वो डॉक्टर आ गए उन्होंने पकड़ लिया उसको ओगी को दोबारा लेने लगे। पर उतने में मेरी तबीयत बहुत अपसेट होना शुरू हो गई। मैंने एक चेयर रखी जल्दी से उसके ऊपर पाँव रखे। मैंने मौसम कहा मेरी तबीयत बहुत अपसेट हो रही है कुछ करो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हाथों को यूं करने लगी पाँवों को भी यूं करने लगी पर मेरी आंखों के आगे मुसलसल अंधेरा आ रहा था और मुझे आइडिया हो रहा था मैं मौसम कहती तबीयत खराब हो रही है। मैंने मौसम को जाके डॉक्टर का गेट नॉक करो मुझे वॉशरूम जाना है। मौसम ने जाके गेट नॉक किया उन्होंने कहा वॉशरूम जाना है। मौसम ने मुझे उठाया कि चलो वॉशरूम चलते हैं। मैं वहां से उठी हूँ और मैं सिर्फ डॉक्टर के रूम तक जहाँ पे ओगी था वहां तक गई हूँ तो मुझे पता है कि मैंने अपने आंखों से देखे और कदम रखे हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ मौसिन की आवाज आ रही थी क्या कर रही हो पाँव तो चलो तुम्हारी तो टांगे भी सीधी नहीं चल रही पाँव से वजन नहीं रखा जा रहा और बस खत्म। उसके बाद वहाँ पे पता नहीं जी उनके घर वाले भी आ गए सारे क्या हो गया कि भाभी आ गई क्या हो गया। मैं कुछ नहीं मैं उठाता हूँ ये उठी है। उसके बाद ऐसे हुई है उन्होंने कहा आप इसको उठा लें। मैंने उठाया इसे अंदर ले गए गया हूँ। उन्होंने कहा कि ये बेड पे से ना लटा दें। उनकी काम वालियाँ आ गई उनकी अम्मी आ गई। उन्होंने क्या हुआ मैं कहा पता नहीं। मैं कहा अच्छी भली बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको चीनी खिलाओ। उन्होंने चीनी खिलाई। जब चीनी आई है ना तब मुझे होश आ गया था। हाँ। मतलब कि एकदम मैं वहां पे फेंट हुई। ठीक है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ गेट में जाते हुए मैं फेंट हुई हूँ। उसके बाद मुझे हल्का 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 जो एकदम आवाज आनी शुरू हुई है वो ये आनी शुरू हुई है कि मुझसे मेरा पाँव मल रहा कह रहा लीजी क्या हो गया और मैं एकदम उठी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ अब मैं ठीक हूँ। वहां पे जाते ही इसके हाथ टेढ़े होने लग गए। वो गिर गई थी ना यूं करके। अब वो इस वजह से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने काफी देर से कुछ खाया ना आपका शुगर लेवल लो हो जाता है। अभी तो मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी थी यार। शुगर लेवल लो होता है ना देन आपका हाथ पाँव टेढ़े होना शुरू होते हैं। नहीं लेके आई जल्दी से तो मैंने चीनी खाई। उनको तो जल्दी में जा दूं खाना पका रही थी। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। जैसे मैं उठी तो मैंने कहा मैं अब ठीक हूँ। मुझे नजर क्लियर आना शुरू हो गया एकदम वो जो ब्लैंक हो रही थी मैं वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने जल्दी से जामे शरीफ बनाया मैंने वो पिया। भाई वो बहुत अच्छे हैं। हम कहीं और होते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना होता। शुक्र है अल्लाह का। फिर उन्होंने कहा इन्हें खाना खिलाया। मैंने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था एकदम अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ अब मैं जाऊंगी। वो मैंने से मजाक में कहा कि वो डॉक्टर का भाई है वो मेरे इतना ही है। वो मैंने मुझे लेके जा रहा था साथ साथ तो उसने कहा कि आपने कुछ कहा है। मैं कहा नहीं। मैं कहा यार वो सच में कहा है? नहीं मजाक कर अच्छा मैं परेशान में कह रही हूं ऐसे क्यों पूछेंगे। उसने असल में उसने कहा कि आप लोग बाहर जाके बैठे मैं इसका ब्लड ले लूं। हमने कहा ठीक है। अब जाहिर बात है जब इतनी देर से बंदा देख रहा है कि बंदा ठीक है चल फिर रहा है एकदम क्या हो गया इसे।
नहीं वो तबीयत। ज्यादा परेशान, उसके घर वाले ज्यादा परेशान हो गए थे कि क्या हो गया। उफ, और मुझे यही डर था कि मैं जो है मेरा बाजू दर्द होने लग गया, रुके जरा। आज मैंने बाजू की टेक लगाई है। तो मैं आपको ये बता रही थी, मैं इसीलिए ना क्या कहते हैं फौरन बैठ गई थी। और दूसरा मैंने पानी भी पिया, उठ के मैंने खुद ग्लास ढूंढा, पानी पिया जल्दी से। मैंने कहा पानी पीती हूँ बेहतर होंगी, पानी पी जा रही थी। और मैं अपने हाथों और पाँव को यूं यूं कर रही थी कि ना हो मैं, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कहीं बाहर और गिरना जाओ, हाँ जी सीधा ही जाना है। तो हालांकि मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ब्लैंक गोला होकर खा बेहोश हुई हूँ। नहीं मैं नहीं खाती, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, पहली दफा हुआ है। और वो भी ऐसी जगह। अब आप ये कह सकते हैं मेरी ओगी से मोहब्बत, कि उसको इंजेक्शन लगता नहीं मैं देख सकी, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ है। अभी तो मैंने नेक्स्ट वीक आना होगी को न्यूट्र कराने। लेकिन वो ठीक है, उसमें उस टाइम ऐसा हाँ नहीं था। उसमें तो उन्होंने हमें अंदर ही नहीं बुलाना, वैसे भी हम तो उसको बाहर ही देंगे हल्का सा बस आराम पनिशमेंट से। देंगे। बस अब बाकी घर चलते हैं, मामा से बेइज्जत होते हैं क्योंकि वो तो बेइज्जत करेंगी फुल वाला मुझे। ओके गाइस, अब मैं घर आ गई हूँ और मेरी तबीयत अब ठीक है, काफ़ी बेहतर है, पर थोड़ी थोड़ी अजीब सी भी है। पता नहीं क्या नींद सी आ रही है और हल्के हल्के चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। अभी खाना खाती हूँ फिर बेहतर होंगी। और बस आज का व्लॉग मेरा ऐसे ही टूटा फूटा बिखरा बिखरा था। बल्कि नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ओगी की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो क्या आई हैं, फिर ये ब्लॉग एंड करूंगी, अभी एंड नहीं करूंगी। तो अभी मैंने डॉक्टर को मैसेज किया है और मैंने पूछा कि ओगी की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी, क्योंकि मैं तो वहाँ पूछना भूल गई थी कि भाई रिपोर्ट्स आज मिलेंगी या कल मिलेंगी। तो ये ओगी मेरे पास आया हुआ है। ओगी बहुत डर गया था। असल में ज़्यादा जो मेरी तबीयत खराब होने की वजह थी वो भी यही थी कि ओगी बहुत डर गया हुआ था और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, कह सकते हैं आप, कि ओगी क्यों डर गया, ओगी क्यों डर गया, ओगी क्यों डर गया। जब गाड़ी में बैठे थे तो ओगी गाड़ी से डरता है गाड़ी में बैठ के, तो मैं तब भी लगी थी मौसम को, ओगी डर रहा है, ओगी डर रहा है, ओगी डर रहा है। तो बस वो चीज़ मैंने अपने जहन पे एकदम शायद सवार कर ली और एकदम से मैं जो है तबीयत खराब हो गई। देखिए होगी गंदा भी हो गया है, गाड़ी में बैठ के कभी कहाँ पाँव में मुंह डाल रहा था, कभी कहाँ गाड़ी के नीचे लगा हुआ था। खैर, बताने में ये लगी थी कि यार बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, क्योंकि अगर मैं कहीं और होती तो पता नहीं क्या ही होता, कहाँ किसी दुकान के थड़े पे लेटी होती। पर उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया, उन्होंने कहा मोहसिन को कहीं घर के अंदर ले जाएं, बेड पे लेटाएं जाके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। मैंने पहले तो व्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे था कि ओगी एक दफ़ा मेरा ठीक हो जाए तो ही मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी, इससे पहले मैं नहीं बनाऊंगी। तो अगर आपकी कभी कैट को कोई इशू होता है, अल्लाह ना करे कभी इशू हो आपकी कैट को, पर अगर कभी होता है तो आप खालिद पेट क्लिनिक पे जाओ। बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपका वो ट्रीटमेंट होता है सारा कुछ, और बहुत अच्छे से चेक करते हैं वो। अगर आप कह रहे हो ना कि इसको बस यहाँ पे दाना है, तो वो कहेंगे लाओ इसके दाने की बजाय हम इसके आंखें भी चेक कर लेते हैं, हम इसके कान भी चेक कर लेते हैं, हम ये भी सुराग लगाते हैं कि इसको ये दाना क्यों निकला था। समझ आई कि वो इतना ज्यादा कंसर्न करते हैं। नॉर्मली डॉक्टर्स के पास आप जाओ, आपको इसको ये दाना है, वो कहेंगे ओके आपने ये लगाना है, इसको ऐसे से ट्रीट हो जाएगा, ओके जाए, ठीक है। तो इस सेंस में कह रही हूँ कि वो इतना दूर तक सोचते हैं कि क्या क्या इशू क्यों क्यों हो सकता है। तो इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक हमें ब्लड पैरासाइट होगी को था, बट हमें ये नहीं आइडिया था कि इसको क्यों हुआ है ब्लड पैरासाइट, इसको टिक्स भी थी उसकी वजह से आई है क्या है। तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि एक सेकंड में इसके ना ईयर्स चेक करता हूँ, मैं भी इसको ईयर माइट्स हो जिसकी वजह से इसको हुआ हो। उन्होंने चेक किया तो उसमें आ गया कि भाई, उन्होंने दिखाया भी, मैंने नहीं देखा, मेरी मामा ने देखा, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं देख सकती उस टाइम पे। और उन्होंने चेक भी किया सारा, और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब मैंने कहा मेरे पास एक और कैट भी है, तो उन्होंने मुझे उसके लिए भी वो ड्रॉप्स दे दिए कि आप जाके खुद अपनी कैट को जो है ना वो ड्रॉप्स डाल देना, कि अगर कोई हो भी ऐसा तो वो खत्म हो जाए, वो ठीक रहे। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा होती है कि एक डॉक्टर का आपके साथ इतना कंसर्न होना कि वो आपके पेट्स की केयर करे और वो दूसरे पेट्स की भी केयर करे, कि भाई दूसरा पेट है तो आप उसको भी कर लो, ऐसा बहुत कम होता है। तो ऐसा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो खालिद पेट क्लिनिक लिखें और वहाँ जाओ, आपको सच में अच्छा लगेगा, सच में वहाँ जाके आपको अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली आपकी फर्मा बरदारी करे तो ये ट्रीट घर में ले आए। ये देखिए मैं ट्रीट ले आई हूँ और इसको पता चल गया कि मैं ट्रीट लाई हूँ, और ये तब से मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने देखा यार ट्रीट पड़ी है, कह रहा है मुझे ट्रीट खिलाओ। आ जाओ बेड पे आओ, बेड पे आओ खिलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। खोल लूँ पहले सर जी, खोल लूँ पहले, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, खोलने तो दो। ये लो ये लो, बहुत पसंद है जी सर को। हाँ जी, क्यों? तो इग्नोर मेरी हालत, और ओगी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ये सीन है कि
ब्लड पैरासाइट नेगेटिव आ गया, बट जो किडनी और लिवर का इशू था वो थोड़ा थोड़ा है। लाइक तब था 70% जब पहले रिजल्ट्स आए थे, और अब है जस्ट 5 to 10%। और उसके लिए उन्होंने मुझे न्यू मेडिसिन दे दी हैं ओगी के लिए, अब मुझे वो पिलानी है। और एक चीज़ ज़्यादा जो मुझे नहीं उम्मीद थी वो है कि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम आए हैं। लास्ट टाइम 187 थे और इस टाइम 59 है। मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, वैसे तो आप देख सकते हैं, जिनको आइडिया होगा उनको पता चल जाएगा। और क्या कहते हैं, अब उसके लिए भी मेडिसिन है, एक लिवर के लिए और किडनी के लिए। 3 सिरप्स हैं जो मुझे उसको सुबह शाम पिलाने हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जो उसके प्लेटलेट्स के लिए है, ये ओगी के लिवर के लिए है, और ये ओगी की किडनीज़ के लिए है। तो ये अब मुझे तीनों जो है सुबह शाम उसको पिलाने हैं, और इंशाल्लाह ओगी जो है 1 मंथ के बाद बिल्कुल परफेक्ट होगा। और उसके बाद ना मैं बड़ी ईद के बाद इसको न्यूट्रल कराऊंगी, ताकि एक और महीना मिल जाए जिसमें ये फुली रिकवर हो जाए, थोड़ी सी सेहत पकड़ ले, और उसके बाद हम इसे न्यूट्रल करवा देंगे और मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, आई होप। बाकी अगर आपको कभी भी आपके पास कैट्स हैं या आपके जानने वाले किसी के पास कैट्स हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप खालिद पेट क्लिनिक पे जाएं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पास मैं 7 साल की थी जब से मैंने कैट्स रखी हुई हैं, ठीक है, एंड नाउ आई एम 22। तो देख लें जितने भी साल बनते हैं, इतनी देर से मेरे पास कैट्स हैं, और मुझे कभी भी इतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिला मुझे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। और मेरी कुछ कैट की डेथ भी हुई है इन चीज़ों की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, और मैंने अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई हुई थी, मिमी ओगी को, ठीक है। मिमी की फर्स्ट वैक्सीनेशन हुई थी, पर ओगी की वो भी नहीं हुई थी। बहुत टाइम मैं डॉक्टर से बस डरती थी कि भाई डॉक्टर पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरी बिल्ली को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मिमी का मैंने करवाया था, बाकी स्टोरी अगर आपने सुननी है ना अगर डॉक्टर्स के मुताबिक मेरी, तो वो फिर किसी और व्लॉग में सुनाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, ओके। आई होप आप भी दुआ करते रहना ओगी के लिए कि वो ठीक हो जाए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कुछ दिनों बाद किसी नए व्लॉग में। बाय बाय।